13.6 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। कोई सिलिंड्रिकल शेप का कोई बर्तन है, उसके बेस का सर्कमफ्रेंस यानी ये बाउंड्री की जो लंबाई है ये 132 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर और इस वेसल की हाइट 25 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ये बर्तन कितने लीटर पानी को होल्ड कर सकता है, यानी कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। ब्रैकेट में दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें निकालना है कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। कैपेसिटी हम तभी निकाल सकते हैं तब हम वॉल्यूम पता हो जब हमको। तो पहले तो हमें इसके अंदर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम निकालने से भी पहले हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर रेडियस का यूज होता है। रेडियस क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अब रेडियस हम निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से जो हमें दे रखी है। हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 132 सेंटीमीटर। अब इसका जो बेस है वो सर्कुलर शेप का है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ये होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर के बराबर है। यही हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 लेंगे, पाई की जगह 22/7 लेंगे और रेडियस हमें निकालना है आर का आर 132। अब यहां से आर निकालना है तो आर के पास जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो दूसरी तरफ जाकर आ जाएंगे डिवाइड में, और जो डिवाइड में है ये चला जाएगा यहां ऊपर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां देखिए 2 से 132 कट रहा है, 2 1 जा 2 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। और 22 और 66 ये आपस में कट रहे हैं। 22 1 जा 22 और 22 3 जा 66 हो गया। ऊपर ऊपर सिर्फ 3 और 7 बचे हैं। 3 7 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 7 जा 21। तो रेडियस हमें मिल गया है 21 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करके हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल सिलिंड्रिकल शेप का है तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर हाइट। पाई की जगह 22/7 लेंगे। रेडियस हमने निकाला है 21, तो 21 इंटू 21 और हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 25। सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये खत्म हो गया। ऊपर ऊपर जो वैल्यूज बच रही है 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 34650 और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। अभी हमें दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब्स को हम लीटर बनाएंगे तो हमारा ये आंसर निकलेगा वाटर इट कैन होल्ड वॉल्यूम इनटू 1 लीटर होता है पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इस तरह से लिखेंगे। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है 34650 सेंटीमीटर क्यूब और यहां पे 1 लीटर पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। यहां 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब 3465 को डिवाइड करना है 100 से, तो ये 100 पीछे से 2 नंबर छोड़कर यहां डेसिमल लगा देगा तो वैल्यू आ जाएगी 34.65 और ये लीटर्स हैं तो ये लीटर आ गया। तो ये बर्तन नंबर 2 करेंगे। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। कोई सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, उसका जो अंदर का जो डायमीटर है यानी अंदर के किनारे से लेके यहां तक का ये डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर से मतलब यहां पे ये है कि बाहरी किनारे से बाहरी किनारे तक का ये जो डायमीटर है ये 28 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। इस पाइप की लेंथ 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास यानी कि वजन। इस पाइप का वजन आपको निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड जो है 0.6 ग्राम वजन होता है उसके अंदर, तो इस पाइप के अंदर टोटल वजन कितना होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह की जो फिगर्स होती है ना,
इन्हें हम हॉलो फिगर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये रेडियस होता है ना, इसे हम छोटा रेडियस बोलते हैं। और ये पता चलता है छोटे डायमीटर से, यानी कि अंदर वाले डायमीटर से। पहले इस रेडियस को ही हम निकाल लेते हैं। हमें अंदर का डायमीटर दे रखा है 24, तो इनर रेडियस हो जाएगा 24 का हाफ, यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से बाहर का ये जो डायमीटर है, बाहर से लेके बाहर तक किनारे को, ये डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। इससे जो रेडियस बनेगा उसे हम बड़े आर से डिनोट करते हैं, और ये 28 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको डायमीटर से रेडियस ही बनाने हैं। अब आपको समझना है कि इसके अंदर फॉर्मूला एक्चुअली लगेगा कौन सा। देखिए, थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लीजिए कि एक हॉलो सिलेंडर नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, और इसका जो डायमीटर है वो 28 है, तो रेडियस इसका 14 हो गया। तो पूरे का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पाई बड़े आर स्क्वायर और इनटू हाइट। इससे पूरे का आ जाएगा। अब देखिए अंदर का जो सिलेंडर है, अंदर का सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना पड़े तो वो निकलेगा पाई छोटे आर स्क्वायर एच से, क्योंकि अंदर का रेडियस छोटा है, ये छोटा रेडियस है। अब अगर इसे हम माइनस कर दें, पूरे में से अंदर खोखले वाला जो पार्ट है वो माइनस कर दे, तो यहां से वो वॉल्यूम पता चल जाएगा जो इस पाइप के अंदर मटेरियल लगा हुआ है। यानी कि वुड का जो वॉल्यूम है वो हमें बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस करने से, छोटे से मेरा मतलब है जो खोखला पार्ट है उसको माइनस करने से लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं छोटा भी कर सकता हूं। यहां कॉमन ले लूंगा मैं पाई, और हाइट कॉमन आ जाएगी, और यहां से बड़े आर का स्क्वायर बच गया, यहां से छोटे आर का स्क्वायर बच गया। तो ये फॉर्मूला बन गया है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। यही हम फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे और लकड़ी का वॉल्यूम हम पहले निकालेंगे। जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो फिर ये जो डेंसिटी दे रखी है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम के बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जब वॉल्यूम को, तो टोटल मास भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, और हाइट मेरी कॉमन आ गई थी, ये मैंने आगे लिख लिया। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह लिया जाता है 22/7। बड़ा रेडियस यहाँ पे 14 है, 14 का स्क्वायर। छोटा रेडियस यानी कि इनर रेडियस ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर। हाइट दी हुई है 35। फर्दर स्टेप में 22/7 एज इट इज लेंगे, और यहां पर इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहां पे आइडेंटिटी लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कि एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और एक बार ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। वही मैं यहां पे करूंगा। तो एक बार 14 + 12 लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई में एक बार 14 - 12 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई ये 35 एज इट इज। फर्दर 22/7, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाती है 26, और इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाती है 2, और मल्टीप्लाई में 35। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ पे इन्हें मैं काटता हूँ। 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35। अभी वैल्यू आई है 22 × 26 × 2 × 5। नीचे कुछ नहीं बचा। ये जो 4 नंबर है इनका प्रोडक्ट कर देंगे। इनका प्रोडक्ट करते ही वैल्यू आ जाएगी 5720, और वॉल्यूम चल रहा है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये तो जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम आ गया है। अब लकड़ी की जो डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी दे रखी है 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतना वजन होता है। अब हम डायरेक्ट मास ऑफ पाइप निकालेंगे। मास ऑफ पाइप यानी कि पाइप में वजन कितना होगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू ये जो हमें दे रखा है 0.6 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला है 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इनटू में 0.6 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया।
5720 को मल्टीप्लाई 0.6 से जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3432, और ये ग्राम में है तो ग्राम में आंसर आएगा। अभी इस ग्राम को हम किलोग्राम भी बना सकते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो जब ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो हमें 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये डायरेक्ट किलोग्राम बन जाएगा। अब ये जो नीचे 3 जीरो हैं ये पॉइंट भी लगा देंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे वैल्यू को तो पीछे से 3 नंबर छोड़कर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.432 किलोग्राम। तो इस वुडन पाइप का वजन होगा